बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की मेरी वीडियो है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। सर एहसन जो हैं उन्होंने बोला था कि इस बुक पे रिव्यू बना दीजिए स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए मैं बुक रिव्यू देने वाली हूँ। तो ये है जी रिसर्च मेथड्स फॉर बिजनेस अ स्किल बिल्डिंग अप्रोच बुक है, 6th एडिशन। मेरे पास जो बुक है वो 6th एडिशन है। उमा सिकरान एंड रॉजर बोगी, ये इंटरनेशनल ऑथर्स हैं और बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए सर एहसन ने बोला है कि ये बुक जो है स्टूडेंट्स के लिए आप इस पे रिव्यू बनाएं। बच्चे पूछते हैं कि जी रिसर्च मेथड्स के लिए, रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए कौन सी बुक जो है वो अच्छी है, तो ये बुक उन बच्चों के लिए है, वो देख सकते हैं। अगर उनको ये बुक अच्छी लगती है, उसका कंटेंट अच्छा लगता है, तो वो ये बुक ख़रीद सकते हैं। रिसर्च मेथड्स फॉर बिजनेस 6th एडिशन। तो जी ये है फर्स्ट इसका कंटेंट पेज, अबाउट द ऑथर सबसे पहले है, प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट्स हैं जो कि बुक्स में होती हैं। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च, बिजनेस रिसर्च, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च, रिसर्च एंड द मैनेजर। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च, अप्लाइड एंड बेसिक। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च क्या होते हैं, मैनेजर्स एंड रिसर्च, द मैनेजर एंड द कंसल्टेंट रिसर्चर, द मैनेजर रिसर्चर रिलेशनशिप, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, कंसल्टेंट्स रिसर्चर्स भी जिनको बोला जाता है, इंटरनल कंसल्टेंट्स रिसर्चर्स, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंसल्टेंट्स रिसर्चर्स, disadvantages of internal consultants or researchers, external consultants and researchers, advantages of external consultants, researchers, disadvantages of external consultants and researchers, knowledge about research and managerial effectiveness, ethics and business research। फिर चैप्टर के एंड पे समरी आ जाती है, डिस्कशन क्वेश्चंस आ जाते हैं, केस आ जाता है द लॉरे कैंडी कंपनी, ठीक है जी, केस भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास चैप्टर है द साइंटिफिक अप्रोच एंड अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू इन्वेस्टिगेशन, द हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, पर्पसिवनेस, रिगर, टेस्टेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी, प्रेसिजन एंड कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो जनरलाइजेबिलिटी, पार्सिमनी, द हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड, the 7-step process in the hypothetico-deductive method, identify a broad problem area, define the problem statement, develop hypothesis, determine measures, data collection, data analysis, interpretation of data, review of the hypothetico-deductive method, some obstacles to conducting scientific research in the management area, alternative approaches to research, positivism, constructionism, क्रिटिकल रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, समरी है, डिस्कशन है और क्वेश्चंस हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी पे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू में भी मैं बुक का एक रिव्यू दे चुकी हूँ, रिसर्च मेथडोलॉजी के नाम से। बुक रिकमेंडेशंस में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स की बुक रिकमेंडेशंस के लिए, तो वहाँ पे आपको वो रिकमेंडेशन या बुक रिव्यू जो है वो मिल जाएगा। तो ये था। नेक्स्ट चैप्टर 3 है हमारे पास, the broad problem area and the defining the problem statement. The broad problem area, preliminary information gathering, nature of information to be gathered, background information on the organization, literature, the body of knowledge available to you, defining the problem statement, what makes a good problem statement, the research proposal, managerial applications, ethical issues in the preliminary stages of investigation, summary है, discussion है, practice projects है। नेक्स्ट है 4th पे हमारे पास द क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, द पर्पस ऑफ अ क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, हाउ टू अप्रोच द लिटरेचर रिव्यू, डाटा सोर्सेज, सर्चिंग फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो इवेल्युएटिंग द लिटरेचर, डॉक्यूमेंटिंग द लिटरेचर रिव्यू, एथिकल इश्यूज, summary, discussion questions, practice projects, appendix, some online resources useful for business research, bibliographical databases, APA format for referencing relevant articles, referencing and quotation in the literature review section. Next है 5th पे हमारे पास chapter theoretical framework and hypothesis development,
The need for a theoretical framework, variables, very important, dependent variable, independent variable, moderating variable, the discussion between an independent variable and a moderating variable, mediating variable, theoretical framework, the components of the theoretical framework. कंटेंट्स इस पेज में जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब हर जो पॉइंट है उसको बयान किया हुआ है. हाइपोथेसिस डेवलपमेंट है, डेफिनेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस है, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मेट्स, इफ देन स्टेटमेंट्स, ठीक है. डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद क्वालिटेटिव रिसर्च, नेगेटिव केस एनालिसिस, मैनेजरियल एप्लीकेशंस, समरी डिस्कशन क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट. नंबर 6 पे हमारे पास चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. द रिसर्च डिजाइन पर्पस ऑफ द स्टडी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल एंड कॉजल. एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, कॉजल स्टडी. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है कंटेंट पेज, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस विद द स्टडी, स्टडी सेटिंग, contrived and non-contrived, research strategies है, experiment, survey, research, observation, case studies, grounded theory, action research, mixed methods, unit of analysis, individuals, dyads, groups, organizations, cultures, time horizon, cross-sectional versus longitudinal studies, cross-sectional studies, longitudinal studies, review of elements of research design, managerial applications, summary है, discussion questions है. और नंबर 7 पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है data collection methods, introduction and interviews. Sources of data है, primary sources of data, focus groups, panel, unobtrusive measures, secondary sources of data, methods of data collection, interviewing, unstructured and structured interviews, structured interviews, review of unstructured and structured interviews, training interviewers. Some tips to follow when interviewing: establishing credibility and rapport and motivating individuals to respond, the questioning technique, review of tips to follow when interviewing, face-to-face and telephone interviews, face-to-face interviews, advantages and disadvantages, telephone interviews, advantages and disadvantages, additional sources of bias in interview data. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूइंग, CATI एंड CAPI, एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, रिव्यू ऑफ इंटरव्यूइंग, प्रोजेक्टिव मेथड्स, समरी डिस्कशन एंड क्वेश्चंस. डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन. 8th चैप्टर पे हमारे पास डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ रिसर्च, 4 की डायमेंशंस दैट कैरेक्टराइज द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड versus uncontrolled observational studies, participant versus non-participant observation, structured versus unstructured observation studies, concealed versus unconcealed observation, 2 important approaches to observation, participant observation है, इसमें इसका introduction आ जाएगा, the participatory aspect of participant observation, the observation aspect of participant observation, what to observe, structured observation introduction है उसका, the use of coding schemes in structured observation, advantages and disadvantages of observation, इसमें summary discussion और questions आ जाएंगे. नंबर 9 पे हमारे पास चैप्टर आ जाएगा डाटा कलेक्शन मेथड्स, क्वेश्चनियर्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर के किस तरह की किस किस्म के क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स, मेल एंड इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनियर्स, गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनियर डिजाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ wording, content and purpose of the questions, language and wording of the questionnaire, type and form of questions, principles of measurement, general approaches or get up of the questionnaire, review of questionnaire design, pre-testing of structured questions, electronic questionnaire and survey design. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है इंटरनेशनल डायमेंशंस ऑफ सर्वेज, स्पेशल इश्यूज इन इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर क्रॉस कल्चरल रिसर्च, इश्यूज इन डाटा कलेक्शन, रिव्यू ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड व्हेन टू यूज ईच, मल्टी मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, मैनेजरियल एप्लीकेशंस, एथिक्स इन डाटा कलेक्शन, एथिक्स एंड द रिसर्चर, एथिकल बिहेवियर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, समरी डिस्कशन एंड क्वेश्चंस. नंबर 10 पर हमारे पास
नंबर 10 पे हमारे पास चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, द लैब एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग दी contaminating exogenous or nuisance variables, matching groups, randomization, internal validity of lab experiments, external validity or generalizability of lab experiments, the field experiment, external validity है trade-off between internal and external validity, factors affecting the validity of experiments, history effects है, maturation effects है, testing effects है, selection bias effects है, mortality effects है, statistical regression effects है, instrumentation effects है, identifying threats to validity, internal validity and case studies, review of factors affecting internal and external validity, types of experimental designs and validity, quasi experimental designs, pre-test and post-test experimental group design है, post tests only with experimental and control groups, time series design. Next पेज पे है true experimental designs, pre-test and post-test experimental and control group design, Solomon 4 group design, double blind studies, ex post facto design, simulation, ethical issues in experimental design, research, managerial applications, summary discussion questions, appendix है further experimental designs, the completely randomized design, randomized block design, Latin square design, factorial design. नंबर 11 पर हमारे पास चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेशनल डेफिनेशन है, हाउ वेरिएबल्स आर मेजर्ड, ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशनलाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन क्या होती है, डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स इसके, ऑपरेशनलाइजिंग द मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, व्हाट ऑपरेशनलाइजेशन इज नॉट, review of operationalization, international dimensions of operationalization, summary discussion questions. नंबर 12 पे हमारे पास चैप्टर है measurement, scaling, reliability and validity. 4 types of scales हैं, nominal scale, ordinal, interval, ratio and review of scales. Rating scales हैं next, dichotomous scale है, category scale है, semantic differential scale है, numerical scale, itemized rating scale, Likert scale, fixed or constant sum scale, staple scale, graphic rating scale, consensus scale, other scales. Ranking scales हैं, paired comparison है, forced choice है, comparative scale है, international dimensions of scaling है, goodness of measures, item analysis, validity, content validity, criterion related validity and constructive validity. Reliability है, stability of measures, internal consistency of measures, reflective versus formative measurement scales, what is a reflective scale, what is a formative scale and why do the items of a formative scale not necessarily hang together. Summary है, discussion questions, appendix में आ जाता है जी, examples of some measures, measures for behavioral finance research, measures from management accounting research है, measures from management research, measures from marketing research है. नंबर 13 पे हमारे पास है जी sampling, very important chapter, population, element, sample, sampling unit and subject. Population, element, sample, sampling unit, subject, parameters है, reasons for sampling. next page पे हमारे पास representativeness of samples, normality or distribution, the sampling process, defining the population, determining the sample frame, determining the sampling design, determining the sample size, executing the sampling process, probability sampling next आ जाता है, unrestricted और simple random sampling क्या होती है, restricted और complex probability sampling क्या होती है, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, double sampling, review of probability sampling designs, non probability sampling next आ जाती है, convenience sampling है, purposive sampling है, judgment sampling है, quota sampling है और फिर इसका review of non probability sampling designs है. Examples of when certain sampling designs would be appropriate, simple random sampling है, stratified random sampling है, systematic sampling है, cluster sampling, area sampling, double sampling, convenience sampling है, judgment sampling, one type of purposive sampling, quota sampling है, a second type of purposive sampling, sampling in cross cultural research है, issues of precision and confidence,
in determining sample size. Precision है, confidence है, sample data precision and confidence in estimation. Trade off between confidence and precision. Sample data and hypothesis testing, determining the sample size, importance of sampling design and sample size. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है एफिशिएंसी इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव स्टडीज, मैनेजरियल एप्लीकेशंस हैं, समरी डिस्कशन क्वेश्चंस हैं। नंबर 14 पे है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, हमारे पास चैप्टर आ जाता है गेटिंग द डाटा रेडी फॉर एनालिसिस, कोडिंग एंड डाटा एंट्री, कोडिंग द रिस्पॉन्सेज, डाटा एंट्री, एडिटिंग डाटा, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, गेटिंग अ फील फॉर द डाटा, frequencies है, bar charts and pie charts है, measures of center tendency and dispersion, measures of center tendency, measures of dispersion, relationship between variables, relationship between two nominal variables, test correlations. अच्छा जी, Excelsior Enterprises Descriptive Statistics Part 1, Testing Goodness of Data Reliability, Excelsior Enterprises checking the reliability of the multi-item measures, फिर है validity, Excelsior Enterprises Descriptive Statistics Part 2, फिर है जी summary discussion and questions. नंबर 15 पे हमारे पास चैप्टर है quantitative data analysis, hypothesis testing, type 1 error, type 2 errors and statistical power. Choosing the appropriate statistical technique, testing a hypothesis about a single mean, testing hypothesis about two related means, testing hypothesis about two unrelated means, testing hypothesis about several means. फिर है regression analysis, standardized regression coefficients, regression with dummy variables. Next page पे हमारे पास है multicollinearity, testing moderation using regression analysis, interaction effects, other multivariate tests and analysis, discriminant analysis है, logistic regression है, conjoint analysis है, two-way ANOVA है, फिर है MANOVA, canonical correlation है, Excelsior Enterprises hypothesis testing, overall interpretation and recommendations of the president, data warehousing, data mining and operations research, some software packages useful for data analysis, summary discussion and questions है. नंबर 16 पे हमारे पास चैप्टर है qualitative data analysis, data reduction case, instigation of customer anger, data display है, drawing conclusions, reliability and validity in qualitative research, some other methods of gathering and analyzing qualitative data, content analysis, narrative analysis, analytic, इंडक्शन, समरी है, डिस्कशन क्वेश्चंस है. नंबर 17 पे हमारे पास चैप्टर है द रिसर्च रिपोर्ट, द रिटन रिपोर्ट, द रिसर्च रिपोर्ट, the written report, the purpose of the written report, the audience for the written report, characteristics of a well written report, contents of the research report, integral parts of the report, the title and the title page, the executive summary or abstract, table of contents, list of tables, figures and other material. Last content page हमारे पास preface, the authorization letter, the introductory section, the body of the report, the final part of the report, references, appendix, oral presentation, deciding on the content, visual aids, the presenter, the presentation, handling questions, summary है, discussion questions, appendix में examples आ जाती हैं. Report 1 है sample of a report involving a descriptive study. Report 2 में है sample of a report offering alternative solutions and explaining the pros and cons of each alternatives. Report 3 है example of an abridged basic research report. A final note to students है statistical tables है, glossary जो कि हर बुक के एंड पे होती है, bibliography, index. ठीक है जी, ये था कंटेंट. लास्ट पेज. अब मैं बुक के अंदर से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि बुक अंदर से टॉपिक्स को कैसे कवर कर रही है. यह जी सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च. टॉपिक्स इसमें जो डिस्कस किए जाएंगे, व्हाट इज रिसर्च, बिजनेस रिसर्च, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च, अप्लाइड एंड बेसिक, जो कि हमने कंटेंट पेज पे पढ़ चुके हैं. ये वो सारे दोबारा से लिखे हुए हैं, वो आपको हर चैप्टर के स्टार्ट में मिलेंगे. चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स इसमें बताए हुए हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट रिसर्च इज एंड हाउ इट इज डिफाइंड. इस तरह से उन्होंने ये चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं कि क्या क्या इसमें आप
पढ़ने के मिलेगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च के बारे में है पैराग्राफ, बिजनेस रिसर्च के बारे में है, डिफिनीशन ऑफ बिजनेस रिसर्च है, फिर रिसर्च एंड द मैनेजर। ये आप देख सकते हैं सम कॉमनली रिसर्च्ड एरियाज इन बिजनेस, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च, अप्लाइड एंड बेसिक। ये है जी सैम्पलिंग का चैप्टर 13। इसमें ये टॉपिक्स हैं सारे के सारे, और चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद पॉपुलेशन एलिमेंट सैंपल, सैम्पलिंग यूनिट एंड सब्जेक्ट। ठीक है जी, पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम से समझाया गया। एलिमेंट है, सैंपल है, ये आप देख सकते हैं जी। सैम्पलिंग यूनिट, सब्जेक्ट, पैरामीटर्स, रीजंस फॉर सैम्पलिंग। काफ़ी अच्छी बुक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का कुछ आपको इसमें डाटा मिलेगा। डबल सैम्पलिंग, रिव्यू ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइंस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको सारे का सारा जो है वो समझाया हुआ है। एक साइड पे सैम्पलिंग की टेक्निक्स वगैरह ये आप देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, चैप्टर नंबर 15 है। ये आप देखते हैं चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स है, इसके कंटेंट में जो हमने पढ़े थे। और ये आप देख सकते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर्स एंड स्टैटिस्टिकल पावर। चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके में जो है वो उन्होंने समझाया हुआ है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अ सिंगल मीन, के सिंगल मीन का हाइपोथेसिस अगर हो तो वो कैसे टेस्टिंग की जाती है, उसकी हाइपोथेसिस जो मफरूजा होता है। देयर आर सम सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूजफुल फॉर डाटा एनालिसिस। आपको बताया गया है कि जी कौन कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो डाटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये थी जी बुक। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।